गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपको क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, पैराग्राफ 6 तक। पैराग्राफ 7 स्टार्ट करते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. एज दे नियर द विलेज यानी जैसे ही वे गाँव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर। यानी जैसे ही वे गांव के पास पहुँचे तो बच्चे ने लोगों की भीड़ से भरे हुए अनेक फुटपाथ देखे। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, जो मेले की केंद्र की ओर जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैस्किनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। एट वंस रिपेल्ड एट द फैस्किनेटेड, यानी फैस्किनेटेड माने होता है आमंजस में होना, या उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब मोहित होना या आकर्षित होना जिसे बोलते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। कब हो रहा था? यानी जब वो वहाँ पर प्रवेश कर रहा था उस भीड़ के स्थान में, तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, ही वॉज एंटरिंग यानी जब वह वहाँ पर प्रवेश कर रहा था तो उन सारी चीज़ों, वहाँ की चीज़ों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। पैराग्राफ 8। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi, and corner of the entrance, and the crowd passed around the counter at the footpath of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. यानी अ स्वीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, यानी एक स्वीट सेलर था, मिठाई बेचने वाला था, जिसने आवाज़ लगाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार के किनारे पर बैठा हुआ था। एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, यानी जो भीड़ थी वो उसके काउंटर के चारों तरफ घिरी हुई थी, जिस पर कई तरह की रंगीन मिठाइयाँ रखी हुई थी। एज मैनी कलर स्वीट, यानी कई तरह की रंगीन मिठाइयाँ रखी हुई थी। और वह कैसी दिख रही थी? डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी जिस पर सोने और चांदी की पत्तियाँ सजी हुई थी, यानी वो बहुत ही ज़्यादा सजी हुई थी मिठाई। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन एंड हिज माउथ वाटर्ड बर्फी द चाइल्ड फॉर द बर्फी दैट ही वॉज द फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड स्टेयर ओपन, यानी जो लड़का था वो उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फ़ी, यानी वो उसे घूर घूर कर देख रहा था और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वह उसकी क्या थी? बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, यानी मैं ये बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, यानी उसने धीमे से कहा कि मैं ये बर्फ़ी चाहता हूँ। बट ही half knew begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वह ये जानता था कि जब वह बर्फ़ी मांगेगा तो जो बेग्ड, यानी जो वो प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाएगा। क्यों अस्वीकार कर दिया जाएगा? क्योंकि उसके पेरेंट्स सोचेंगे या बोलेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना इंतज़ार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। पैराग्राफ 9। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, यानी एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, एक गुलमोहर की माला, एक गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिटेबली ड्रॉन, यानी जो बच्चा था उसकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, यानी वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, यानी जहाँ पर बहुत सारे फूलों की माला रखी हुई थी, यानी बहुत सारे जहाँ फूलों का ढेर था वो वहाँ पर गया और उसने धीमे से कहा, आई वॉन्ट दैट गारलैंड, यानी मैं यह माला चाहता हूँ। बट ही न्यू वेल हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर, लेकिन वह जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो इस फ्लावर को ख़रीदने के लिए मना कर देंगे। बिकॉज, क्योंकि
दे वुड से दैट ही वर चीप, क्योंकि वे कहेंगे कि ये क्या है, फालतू है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर का इंतज़ार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे की ओर बढ़ गया। पैराग्राफ 10। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। यानी अ मैन यानी एक आदमी, स्टूड होल्डिंग अ पोल यानी एक आदमी एक छड़ी लेकर खड़ा था जिस पर येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बैलून उस पर हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड द वॉज फील्ड एंड द ओवरवेल्म डिज़ायर टू पॉसेस देम ऑल। यानी जो बच्चा था, जो गुब्बारे के रेशमी रंग जो इंद्रधनुष के समान थे, यानी इंद्रधनुष के समान चमक रहे थे, रेनबो ग्लोरी यानी इंद्रधनुष की ओर उसके मतलब आकर्षित हो रहा था उसकी ओर देख करके, तो उसके मन में भी क्या हुई, इच्छा हुई, डिज़ायर यानी उसके मन में भी ये इच्छा हुई कि वो उस बैलून को ले। बट ही विल नो, लेकिन वह जानता था हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम दिस बैलून, क्योंकि वह जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो इस बैलून को ख़रीदने के लिए मना कर देंगे। बिकॉज क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, क्योंकि वह कहेंगे कि इस तरह के खिलौने की खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है, यानी अब तुम इस उम्र से अधिक बड़े हो चुके हो। सो इसलिए ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे की ओर बढ़ गया। पैराग्राफ 11। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself a basket। यानी एक सपेरा, एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा stood playing a flute यानी जो खड़े होकर एक बांसुरी बजा रहा था, to snake which coiled itself a basket यानी एक सांप के लिए जो बीन बजा रहा था, its head raised a graceful bend like a neck of a swan। coiled itself basket तो यानी वह कुंडली मारकर, कॉइल माने होता है यानी कुंडली मारना, यानी वह कुंडली मारकर बास्केट के ऊपर बैठ गया या बास्केट के ऊपर बैठा हुआ था। इट हेड्स रेज्ड अ ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान यानी जो उसकी गर्दन, जो अपने उसने गर्दन उठाई हुई थी, वह ऐसी लग रही थी यानी जैसे हंस की गर्दन के समान दिख रही थी। वाइल द म्यूजिक स्टूल इन इट्स इनविजिबल एयर्स लाइक जेंटल रिपिंग ऑफ अ इनविजिबल वाटरफॉल यानी जो बीन की आवाज़ थी वो उसके कानों में, यानी उसके अदृश्य इनविजिबल ईयर्स यानी उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की लहरों की समान की तरह वो मतलब गति कर रहा था। यहाँ पर बताया है कि जो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी के झरने की आवाज़ हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर यानी बच्चा सपेरे की ओर गया, but knew his parents had forbidden him to hear such coarse music। लेकिन वह जानता था कि वो जिसके पेरेंट्स हैं वो इस तरह के म्यूज़िक सुनने के लिए उसे मना कर देंगे। As the snake charmer played, he proceeded further यानी उसने ये महसूस कर लिया था कि जो सपेरा बीन बजा रहा है वो उसको सुनने के लिए उसके पिताजी मना कर देंगे, इसलिए वह आगे की ओर बढ़ गया। There was a roundabout in full swing। Men, women and children carried away a whirling motion, shrieked and the cried with dizzy laughter। यानी देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग यानी वहाँ पर एक झूला तेज़ी से घूम रहा था। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी आदमी, औरत, बच्चे, कैरिड अवे आ whirling मोशन यानी वो गोल गोल घूम रहे थे यानी मोशन कर रहे थे। श्रिक्ड एंड कैरिड एंड विद डिजी लाफ्टर और हंसी के साथ चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father and mother। यानी अब यहाँ पर बच्चे ने ये सोचा कि जब उसने ये ध्यान दिया कि वहाँ पर सभी बड़े लोग घूम रहे हैं, तो उसने सोचा कि अब वो अपनी इच्छा यहाँ पर दिखाएगा यानी रिक्वेस्ट करेगा। आई वॉन्ट गो राउंड अबाउट, मैं ये झूला जाना चाहता हूँ, कृपया, प्लीज़, कृपया फादर एंड मदर यानी पिताजी और माता जी। पैराग्राफ 12। देयर वॉज नो रिप्लाई यानी कोई भी उत्तर नहीं आया, यानी जब उसने ये बोला कि मैं ये झूला जाना चाहता हूँ तो उसको कोई भी आंसर नहीं सुनाई दिया। ही टर्न टू लुक
एंड हिज पेरेंट्स, यानी उसने जब उसने अपने माता पिता को देखा यानी पीछे की ओर देखा, दे वर नॉट हेयर एंड हीड ऑफ हिम, तो उसने ये देखा कि उसके सामने कोई भी नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, यानी उसने जब दूसरी तरफ पलट के देखा, देयर वर नॉट देयर, यानी वहाँ पर भी कोई नहीं था। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, यानी उसने उनका कोई भी निशान नहीं पाया। पैराग्राफ 13, अ फुल डीप cry roses with his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from he stood crying, a real fear father and mother, यानी a full deep cry rose with his dry throat, यानी उसने अपने सूखे गले से यानी तेज़ी से आवाज़ लगाई या अपनी चीख निकाली। with a sudden jerk of his body, यानी उसने बहुत ही तेज़ी से झटके के साथ बोला जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन अ रियल फेयर, यानी तेज़ी से वहाँ पर दौड़ते हुए यानी उसने आवाज़ लगाई। फादर एंड मदर, माता जी और पिताजी। टेयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट इन अ फर्स, यानी जो गर्म और भयंकर आंसू थे वो उसकी आंखों से बहने लगे। ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, यानी जो उसका चेहरा था, ही वेल्ड यानी वो बिल्कुल तेज़ी से रोने लगा, और जो उसका चेहरा था वो कैसे लगा, यानी उसकी पगड़ी खुल गई और वो हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े भी क्या हो गए, पूरी तरह से गंदे हो गए। पैराग्राफ 14, हैविंग रन to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Having run to and fro a rage of running for a while, यानी कुछ देर के बाद वह इधर उधर दौड़ा। he stood defeated, वह मतलब हार कर खड़ा हो गया। his cries suppressed into sobs, यानी वह बिल्कुल sobs माने होता है यानी बहुत ही तेज़ी से रोना, तो वह तेज़ी से रोने लगा, यानी सुबक सुबक कर तेज़ी से रोने लगा। A little distance on a green grass, he could see through his firmly eyes men and women talking, यानी उसने अपनी firmly eyes यानी उसने अपनी धुंधली आँखों से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए एक आदमी और औरत को बात करते हुए देखा या देख सकता था। He tried to look intently among the patch of bright yellow cloths, यानी उसने ध्यान से उनके पीले चमकीले कपड़ों के बीच से देखने का मतलब कोशिश की। बट देयर वर नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन उसने उन लोगों के बीच अपने माता पिता का कोई भी निशान नहीं पाया। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी वे लोग बिना किसी कारण हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। पैराग्राफ 15, ही रैन क्विकली अगेन, वह तेज़ी से फिर से भागा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी अ क्राउडिंग, यानी वहाँ पर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ पर वो था, श्राइन माने होता है धार्मिक स्थल, यानी जहाँ पर वो धार्मिक स्थल पर था वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच टू स्पेस हेयर ही वॉज कंजस्टेड विद मेन, बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स इज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग फादर एंड मदर, लेकिन वो वहाँ से क्या हो रहा था, यानी जो वहाँ का एरिया था वो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह लोगों के पैरों के बीच से होकर दौड़ा, और जो उसकी आवाज़ थी वो अभी भी मतलब सुबकियों में बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से रो रहा था, तो उसकी आवाज़ थी वो सुबकियों में बदली हुई थी, और वो चिल्ला रहा था फादर एंड मदर, यानी माता जी और पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू अ टेम्पल, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर, हाउ यूर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जस्टल्ड ईच अदर हैवी रेन विद अ फ्लैशिंग मर्डियस आइज एंड द हैफ्टी शोल्डर्स, यानी जो प्रवेश द्वार था
तो वहाँ पर जब उसने आवाज़ लगाई तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ लोग क्या कर रहे थे, गुस्से भरी नज़रों से, यानी एक दूसरे को कंधे से और घूर कर एक दूसरे को मतलब धक्का देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ritual movements, he might have been trampled underfoot. The poor child struggled to thrust away between their feet but, लेकिन जो बच्चा था, पुअर चाइल्ड था, स्ट्रगल टू अ थ्रस्ट, यानी उनके पैरों के बीच से उसने वहाँ पर जाने का मतलब स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। नॉक्ड टू अ फ्रो एंड देयर ब्रूटल मूवमेंट, he might have been trampled underfoot had not he shrieked at the highest pitch of his voice father and mother। यानी जो वहाँ पर वो गया लेकिन उसको भी धक्के से लगकर वो इधर उधर टकरा रहा था, यानी इधर उधर जा रहा था। फिर उसने उसके जो पैरों के नीचे जो कुचला जाता था, यदि वह तेज़ी से आवाज़ नहीं देता, यानी इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी, यदि वह तेज़ी से आवाज़ देकर वहाँ पर नहीं चिल्लाता कि माताजी और पिताजी, तो वहाँ पर वो लोगों के पैरों के बीच से कुचल दिया जाता। A man in a surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms। यानी जो वहाँ पर जो भीड़ थी, उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना और झुकते हुए उसने क्या किया, उसे अपने कंधों के ऊपर यानी अपने हाथों में उठा लिया। पैराग्राफ 16, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, ये किसका बच्चा है। द मैन आस्क्ड, यानी आदमी ने पूछा। एज ही स्ट्रेट क्लियर टू अ मास, यानी उसने ये सोचा, वो जब उसने उसे हाथ में उठाया तो ये सारे क्वेश्चन कर रहा था, ये किसका बच्चा है, तुम ये यहाँ पर कैसे आया है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन नाउ एंड ओनली क्राइड, यानी जो बच्चा था वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से रोने लगा। ओनली क्राइड, और केवल यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिताजी, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। द मैन ट्राइड टू सोथ हिम बाई टॉकिंग विद हिम टू द राउंड अबाउट। द मैन ट्राइड, यानी उस व्यक्ति ने क्या किया, उस मैन ने उसे चुप कराने की कोशिश की। टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, यानी वह उसे कहाँ ले गया, झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, यानी जब वो उसके पास पहुँचा वहाँ पर तो उसने उसे प्यार से पूछा। द चाइल्ड tore in 1,000 shrill sobs and only shouted, यानी जो बच्चा था, जो उसका बच्चे का गला था, वो हज़ारों सुबकियों में क्या हो गया, बदल गया। ही ओनली शाउटेड, वह केवल यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। पैराग्राफ 17, द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to a swing cobra, यानी वह व्यक्ति कहाँ गया, आदमी उस तरफ गया जहाँ पर एक स्नेक चार्मर था, यानी जो सपेरा था वहाँ पर गया। स्टिल प्लेड ऑन अ फ्लूट स्विंग कोबरा, यानी जो क्या कर रहा था, अभी भी अपनी बीन से अपने सांप को वहाँ पर लहरा रहा था। लिसन टू द नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, क्या तुम वो लिसन इस सुंदर म्यूज़िक को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, यानी उसने कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर, या लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर लिया। ही शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, और दुगनी आवाज़ से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड द क्वाइटेंट हिम, यानी वो उसे कहाँ ले गया, वो उसे उस बैलून वाले के पास ले गया, यानी उसने ये सोचा कि जो बच्चे होते हैं वो रंगीन गुब्बारों को देखकर उनका मन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो वो चुप हो जाएंगे। वुड यू लाइक राउंड वो कलर रेनबो कलर बैलून, क्या तुम इस इंद्रधनुषी कलर को, रंगों के गुब्बारे को चाहते हो या चाहिए। ही परसेवली
आस्क्ड, यानी उसने मनाते हुए कहा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, लेकिन बच्चे ने उसे उड़ते हुए बैलून से अपनी आँखों को मोड़ लिया। एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल मतलब सुबक्तियाँ लेता ही रहा, यानी रोता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। पैराग्राफ 18। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? यानी वह आदमी अभी भी क्या कर रहा था, ट्राइंग टू मेक चाइल्ड हैप्पी, ताकि वो ये कोशिश कर रहा था कि बच्चा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, यानी वो वहाँ पर गया जहाँ पर गेट पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इन फूलों की जो खुशबू है उसे सूंघ सकते हो? चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने ये फूलों की माला अपने गले में पहनोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, यानी बच्चे ने उस टोकरी से अपना मुंह घुमा लिया, यानी अपनी नाक को घुमा लिया। एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और वह केवल तेज़ी से सुबक्तियाँ लेता ही रहा, रोता रहा।